बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। मुअज़्ज़ज़ सामीन गिरामी, मुअज़्ज़ज़ हाज़िरीन गिरामी, आज मौजू है हमारा नज़र बद का लगना और उस पर दम करवाने का हुक्म। कुरान व हदीस से साबित किया जाए। ये कुरान करीम और अहादीस मुबारका से साबित है। नजर बद का लगना भी साबित है और इसका दम करवाना भी साबित है। लिहाजा सबसे पहले हम इसका सबूत कुरान मजीद फुरकान हमीद से देंगे और फिर उसके बाद हम अहादीस मुबारका की तरफ चलेंगे। याद रखें, नजर बद लग जाती है। प्यारे करीम आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मेरी उम्मत जो है इसके अक्सर लोगों की मौत अल्लाह ताला की कज़ा और तकदीर के बाद नजर बद से होती है। अल्लाह ताला की तकदीर और कज़ा के बाद नजर बद से होती है। ये आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमाने मुबारक है। अब नजर बद लग जाए तो इसका दम क्या है और इसका इलाज क्या है और इसकी तबाही से होने वाले असरात क्या हैं, इस पर आज हम गुफ्तगू करेंगे। तो आइए सबसे पहले कुरान मजीद फुरकान हमीद से सूरह यूसुफ आयत नंबर 67। जब हजरत सैयदना यूसुफ अलैहिस्सलाम के भाई किनान से मिस्र की तरफ जाने लगे तो उन्हें उनके वालिद गिरामी हजरत सैयदना याकूब अलैहिस्सलाम ने एक नसीहत फरमाई। उस नसीहत को खुदाए कदीर व मुक्तदर ने, खुदा बंदे मुताल ने कुरान मजीद फुरकान हमीद में इन अल्फाज के साथ बयान फरमाया। ये आयात बैयनात जो हैं नजर बद के हवाले से, ये आयत नंबर 67 ये स्क्रीन पर भी आप देख रहे हैं। अल्लाह तबारक व तआला का कुरान कहता है, कुरान करीम इरशाद फरमाता है कि हजरत सैयदना याकूब अलैहिस्सलाम ने अपने बेटों को फरमाया, मेरे बेटो तुम मिस्र के एक ही दरवाजे से दाखिल मत होना, बल्कि मुख्तलिफ दरवाजों से दाखिल होना। मैं तुम्हें अल्लाह की तकदीर से बिल्कुल नहीं बचा सकता। हुक्म तो सिर्फ अल्लाह रब्बुल इज्जत का है। मैंने उसी पर भरोसा किया और भरोसा करने वालों को उसी पर भरोसा करना चाहिए। ये हजरत शरफ मिल्लत हजरत अल्लामा मोहम्मद अब्दुल हकीम शरफ कादरी रहमतुल्लाहि ताला अलैह आपने अनवारुल फुरकान फी तर्जमा मानी अल कुरान, ये तर्जमा मैंने आपके सामने उनके तर्जमा से पेश किया है। इसी तरह रब ताला ने सूरह कलम की आयत नंबर 51 में इरशाद फरमाया, उसमें भी नजर के हवाले से है। नजर बद का जिक्र है, मुफस्सिरीन किराम ने मुख्तलिफ अंदाज से किया है। तिबियानुल कुरान के अंदर बड़ी वजाहत के साथ इसको डिस्कस किया गया है और कुतुबे हदीस तो नजर बद के जिक्र से भरी पड़ी है। कुरान मजीद फुरकान हमीद के ये दो मकामात से मैंने आपके सामने नजर लगने के हवाले से आपके सामने दो आयात रखी है। सूरह यूसुफ की आयत नंबर 67 और सूरह कलम की आयत नंबर 51। लिहाजा हजरत इमाम बुखारी रहमतुल्लाहि ताला अलैह हजरत अबू हुरैरा रजी अल्लाह ताला अन्हो से रिवायत करते हैं कि आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, नजर का लगना बरहक है और आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने घूर कर देखने से भी मना फरमाया। हमारे यहाँ बहुत सारे लोग ऐसे हैं कि वो अपने दूसरे लोगों को बड़ा घूर घूर के देखते हैं। ऐसा देखने से अल्लाह के प्यारे हबीब हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मना फरमाया है। इमाम बुखारी रहमतुल्लाहि ताला अलैह ने बुखारी शरीफ के अंदर और इमाम मुस्लिम ने सही मुस्लिम शरीफ के अंदर, इसके अलावा सुनने अबी दाऊद के अंदर और सुनने तिरमिज़ी के अंदर और मुस्नद इमाम अहमद के अंदर और इसके अलावा दीगर कुतुब अहादीस में अहादीस वारद हैं।
ये अहादीस से नज़र का लगना साबित हुआ। और हज़रत इमाम बुखारी रहमतुल्लाहि ताला अलैह, जैसा कि मैंने सियासत शरीफ की आपके सामने किताबों के नाम पेश कर दिए हैं, उनके अंदर इससे जिक्र किया गया है। हज़रत अस्मा बिनत अमीस रज़ियल्लाहु ताला अन्हा बयान करती हैं कि मैंने अर्ज़ किया, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आपके रज़ाई भाई हज़रत सैयदना जाफ़र रज़ियल्लाहु ताला अन्हो, उनकी औलाद को नज़र बहुत लगती है, तो क्या मैं उन पर दम किया करूं? ये सवाल पेश किया नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हज़रत अस्मा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने। आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, हाँ, अगर कोई चीज तकदीर पर सबकत कर सकती तो नजर बद करती। इसे हजरत इमाम तिरमिज़ी ने सुनन तिरमिज़ी के अंदर और मुस्नदुल हमीदी के अंदर और इसके अलावा मुस्नद इमाम अहमद के अंदर इसे जिक्र किया गया है, और इब्ने माजा शरीफ के अंदर भी इसको जिक्र किया गया है, और शरह सुन्ना के अंदर भी इसे जिक्र किया गया है। उम्मुल मोमिनीन हजरत सैयदा आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा आप फरमाती हैं कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुझे या मुतलकन हुक्म फरमाया कि नजर बद का दम कराया जाए। ये इसे इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह ने बुखारी शरीफ के अंदर और हजरत इमाम मुस्लिम रहमतुल्लाह अलैह ने मुस्लिम शरीफ के अंदर और इसके अलावा अहादीस की बहुत सारी किताबों के अंदर इस रवायत को दर्ज फरमाया। लिहाजा हजरत उम्मे सलमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा आप बयान फरमाती हैं कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने घर में एक बच्ची को देखा। ये हजरत उम्मे सलमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा वो हैं जो आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हरम पाक की हैं, यानी आका अलैहिस्सलाम की ज़ौजाए मोहतरमा हैं और मोमिनों की माँ हैं। उन्होंने फरमाया कि आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने घर में एक बच्ची को देखा, वफी वजहिहा सफ़अतुन, उसके चेहरे का रंग मुतगय्यर हो रहा था, यानी तब्दील हो रहा था, रंग बदल रहा था, यानी सुर्खी माइल स्याह या जर्द हो रहा था। आमतौर पर इस सूरत हाल को छाइयों से ताबीर किया जाता है, चेहरे पर माथे पर इस तरह छाइयां पड़ जाती हैं जिसे हम स्याहियां भी बोलते हैं, और इस तरह से निशानात। तो आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, आप इसको दम करो क्योंकि इसको नजर लगी हुई है। ये पूरी कायनात के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमाने आलीशान है। और इसे भी सियासत शरीफ के अंदर इस हदीस मुबारका को भी आप देख सकते हैं। बुखारी शरीफ के अंदर, मुस्लिम शरीफ के अंदर, सनन कुबरा के अंदर, बहकी शरीफ के अंदर और दीगर कुतुब अहादीस में इस हदीस पाक को रिवायत किया गया है, नकल किया गया है। आइए हम इस गुफ्तगू को आगे बढ़ाते हैं। हमारी गुफ्तगू तो दम करने या कराने के सुन्नत के वाजिबात के मुताल्लिक थी, लेकिन मेरा दिल किया कि मैं इस पर आपको एक वाक़या भी पेश करूं। कुतुब हदीस में है कि हजरत अबू इमामा बिन सहल बिन हनीफ रज़ियल्लाहु ताला अन्हुमा बयान करते हैं कि मैंने अपने वालिद साहब को बयान करते हुए सुना कि सहल बिन हनीफ ने मदीना मुनव्वरा शरीफ की एक वादी खरार, उस वादी के अंदर गुस्ल किया और उन्होंने अपने कपड़े मुबारक उतारे, अपना जुब्बा मुबारक उतारा। आमिर बिन रबिया रज़ियल्लाहु ताला अन्हु उनको देख रहे थे। ये जो हजरत साहल बिन रबिया, हजरत साहल बिन हनीफ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु थे, ये बड़े गोरे सफेद और खूबसूरत रंग के मालिक थे। आप नहाने लगे, गुस्ल करने लगे, तो आमिर बिन रबिया ने उन्हें देख लिया और देखकर कहने लगे कि इतने गोरे रंग का खूबसूरत जिल्द वाला शख्स मैंने पहले कभी नहीं देखा। बस इतना कहने की देर थी
کہ حضرت सहल बिन हनीफ रजी अल्लाह ताला अन्हो को बुखार हो गया। जब उनको बुखार हुआ तो बुखार इस कदर शदीद हुआ, वो चलने फिरने से कासिर हो गए, उनसे चला नहीं जा रहा था। एक शख्स हजरत सहल बिन हनीफ रजी अल्लाह ताला अन्हो की खबर लेकर, उनके हालात को, उनके मामले को लेकर ताजदार खत्म नबुव्वत प्यारे करीम आका हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत अक़दस में हाजिर हुआ। जाकर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में सलाम मोहब्बत पेश करने के बाद उसने अर्ज किया, या रसूलुल्लाह, सहल बिन हनीफ को बहुत तेज बुखार हो गया है और बुखार इतना चढ़ गया है कि वो चलने के काबिल भी नहीं रहा कि वो आपकी खिदमत में हाजिर ही हो जाता। इतनी भी सकत नहीं रही कि वो चल के आपकी खिदमत में हाजिर हो जाता। सहल ने बताया है कि मुझे आमिर बिन रबिया ने नजर भर के देखा है, फिर मुझे बुखार हुआ है। मेरे आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, चलो हम उसके पास चलते हैं। आका अलैहिस्सलाम वहां गए और हालात मालूम किए तो मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आमिर बिन रबिया को तलब फरमाया और तलब फरमाकर हुक्म फरमाया कि तुम अपने भाई को कत्ल करते हो। अल्लाह। उसने अर्ज किया, नहीं या रसूलल्लाह, मैं कत्ल क्यों करूंगा अपने भाई को, अपने भाई को मैं कत्ल क्यों करूंगा। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अगर तुम ये नहीं चाहते तो फिर तुमने जब सहल बिन हनीफ को देखा तो फिर ये क्यों नहीं कहा, तबारकल्लाहु अहसनुल खालिकीन अल्लाहुम्मा बारिक फी। इसका माना यह है कि जब देखने वाला किसी अच्छी चीज को देखकर ये कहेगा तो फिर उसकी नजर नहीं लगेगी, उसकी नजर की तासीर गलत नहीं होगी, नजर का लगना बरहक है। तुम इसके लिए वुजू करो। आमिर बिन रबिया ने फौरन वुजू किया और उनके वुजू का पानी जो था उन्होंने कोनियों, हाथों को कोनियों समेत धोया, चेहरे को धोया और वो जो पानी था नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि सहल बिन हनीफ के ऊपर बहा दो, उनके जिस्म के ऊपर बहा दो वो पानी। इब्ने माजा शरीफ में है, उन्होंने थोड़े से मुख्तलिफ अल्फाज नकल फरमाए हैं कि आका अलैहिस्सलाम ने हुक्म दिया कि वो अपने चेहरे को धोए और अपने हाथों को कोनियों समेत धोए और उसके बाद घुटने और इजार के अंदर जिस्म का हिस्सा धोए। तो उसने उस पानी से हिस्सा धोया और उस गसाले को हजरत सहल बिन हनीफ के रजी अल्लाह ताला अन्हो के जिस्म पर बहा दिया गया। जब बहाया गया तो वो ठीक हो गया। यानी नजर बद का ये उतार था या वो तरीका नबवी था जिस तरीका के मुताबिक अमल करने से हजरत सहल बिन हनीफ रजी अल्लाह ताला अन्हु ठीक हो गए। नजर का लगना हक है और नजर बद से कभी कोई इंसान जान से हाथ भी धो बैठता है। आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक और हदीस मुबारका मैं आपकी खिदमत में पेश करता हूँ। आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया, नजर बद इंसान को कब्र में ले जाती है और जानवर को, और बाज अहादीस में यह भी है कि ऊंट को हांडी तक ले जाती है। ज़ादुल माद के अंदर भी इसे डिस्कस किया गया है और इसे बहुत सारे मुहद्दिसीन ने तहरीर किया है, नकल किया है और बहुत सारी किताबों के अंदर ये वारद हुई है कि आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मेरी उम्मत के अक्सर लोगों की मौत अल्लाह तबारक व तआला की कज़ा और तकदीर के बाद नजर बद से होती है। इमाम बज़ार रहमतुल्लाह अलैह ने रवायत फरमाया है और उनके तमाम रावी सही हदीस के रावी हैं। नजर बद के बरहक होने पर तमाम उम्मत के उलमा का इजमा है और यही अहले सुन्नत व जमात का मुवक्कफ है। लेकिन बाज ऐसे बातिल गिरोह हैं जो इस चीज का इनकार करते हैं। आज के जदीद तरीन दौर के अंदर आप देखें तो किसी इंसान की आंखें खराब हो गई हो ना, जिसको कहते हैं नजर आई हुई है, होता है ना, तो वो नजर आई हुई हो, आंखें आ गई हो
कहते ना आंखें आ गई हैं, तो यानी आंखें खराब हुई हों किसी बंदे की, तो वो किसी उसकी तरफ कोई और सही आंखों वाला बंदा, सही नजर वाला बंदा, वो उसकी तरफ देखता रहे तो उसकी आंखें भी। और ये आप देख लें, इसको साइंस ने बड़ा आसान किया है। ये मेरे हाथ में एक मोबाइल है, तो आप इसको समझें कि रिमोट है, तो रिमोट से इस तरह बटन दबाने से आपके सारे चैनल्स तब्दील होने लग जाते हैं। यानी इसकी तासीर और इसकी शुआ वो आगे काम कर रही है, और इससे आवाज आप बुलंद करना चाहें, आवाज ऑफ करना चाहें, आवाज कम करना चाहें, एसी लगाना चाहें, एसी ऑफ करना चाहें, ऑन करना चाहें, गाड़ी का लॉक लगाना चाहें या गाड़ी का लॉक खोलना चाहें, तो वो इन चीजों से जो इंसान की बनाई हुई है। तो जो अल्लाह सुब्हानहू व तआला का निजाम बनाया हुआ है, उसकी तासीर और ताकत के क्या कहने। लिहाजा नजर का लगना ये कुरान और हदीस से साबित है, और अहादीस सहीहा से ये बात साबित होती है कि कितने लोग ऐसे हैं जो नजर लगने की वजह से अपनी जान खो बैठते हैं। ताहम नजर का लगना या ना लगना अल्लाह की मशीयत और उसके हुक्म पर मौकूफ है। अल्लाह रब्बुल इज्जत फरमाता है, वमा हुम बिदारीन बिही मिन अहदिन इल्ला बिइज़्निल्लाह, और वो अल्लाह के हुक्म के बगैर इस जादू से किसी को कोई तकलीफ नहीं पहुंचा सकते। लिहाजा हमारा यकीन कामिल अल्लाह रब्बुल इज्जत पर होना चाहिए कि उसकी मंशा के बगैर और उसके इज़्न के बगैर कुछ भी नहीं हो सकता, और अगर कुछ हो जाता है तो उसका इलाज भी अल्लाह के करम से और अल्लाह के फजल से उस अंदाज से होता है जो कुरान और हदीस में अल्लाह रब्बुल इज्जत ने कुरान में फरमाया है और उसके प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अहादीस मुबारका में फरमाया है। आमीन बिजाहिन।